जब हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की स्पेशली, तो हम सामने वाले पर्सन को नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, ना उसका कैरेक्टर, ना बिहेवियर, ना उसका पास्ट, एनीथिंग वी डोंट नो अबाउट हिम और हर. सो हाउ कैन वी गो इनटू इट? कैसे हम उसके अंदर जाएं, राइट? So that means your question is wrong. The question is basically, if we don't know the person, then why we are getting married to that person? एग्जैक्टली, हम नहीं जानते तो हम उससे शादी कैसे करेंगे? तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ पहले उसे जानो. मैंने आपसे कब कहा कि बिना जान के शादी करो? पहले सामने वाले को पूरी तरह जानो, समय दो, उसके बाद ही आप उससे शादी करो. सोसाइटल जो प्रेशर है अभी बहुत ज़्यादा है. आप देख सकते हैं पेरेंट्स का कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है. जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि सोसाइटी में लोग ये पूछ रहे हैं कि आप शादी कब कर रहे हो. पर प्रॉब्लम ये है, मैंने किसी न्यूज़ की रिपोर्ट्स देखी थी जिसमें मैंने ये देखा था कि जो रिश्ते सबसे ज़्यादा टूटते हैं वो लव मैरिज है. अरेंज मैरिज अक्सर चल जाती है और ज़्यादा सर्वाइव करती है, उसमें टूटने का कोई ऑप्शन नहीं होता. आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट. ऐसा हो ही नहीं सकता. मैंने if you will say, I can give you the facts, I can share with you news channel news. मेरे पास भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसे मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि अरेंज मैरिज भी वर्क करती है. अरेंज मैरिज वर्क करती है ना, एंड लव मैरिज भी वर्क करती. बोथ वर्क्स, बट बोथ डिपेंड ऑन द पर्सन कि कैसे लोग शादी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो वर्क करेगी या नहीं करेगी. जब लव मैरिज की हम बात कर रहे हैं तो हम सामने वाले पर्सन को हम जानते हैं, पहले से पहचानते हैं, ठीक है, उसका बिहेवियर, नेचर हम पहले से जानते हैं. बट वही चीज़ जब हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं, हम नहीं, टोटली वी डोंट नो एनीथिंग. देखिए, कई बार आप जानते हो, पहचानते हो, उसके बाद भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उससे सामने वाले को नहीं जानते हो, पर आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलती है कि आपको लगता है कि मैं इसके साथ लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ. ऐसी चीज़ें भी आती है लाइफ में सामने. तो ये आपकी इस बात से और इस क्वेश्चन से मैं टोटली डिसएग्री हूँ कि लव मैरिज ही चलती है, अरेंज मैरिज नहीं चलती. मैंने तो लव मैरिज में अक्सर ये देखा है जो अरेंज मैरिज में नहीं देखा, वो उस हाइट की प्रॉब्लम्स जो कभी सोच भी नहीं सकते. और जब आज के ज़माने में जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि शादी हो गई है फिर भी मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, आप देखिए, शादी और अफेयर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें. वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अफेयर्स. बट आपने टॉपिक खोल लिया तो मैं आपके लिए बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद ही उसका अफेयर चल रहा है सामने वाले का, चाहे वो लड़का हो या लड़की. हो सकता है कि आप किसी से कमिटेड हो, आप उससे पार्टनर हो, आप उससे कई सालों से आप उससे कमिटेड हो, आपकी शादी नहीं हो सकता है उस समय भी वो आपको चीट कर रहा हो सकता है उस समय भी आपका अफेयर चल रहा है, पर आप जानते नहीं हो, वो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है. तो ये दोनों टोटली डिफरेंट पॉइंट्स हैं. प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो आपका टॉपिक और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट तरीके में जा रहा है. तो वही मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर तो आप मैरिज कर रहे हैं, हाँ, बोलिए. और फिर भी अफेयर या तो पहले से चल रहा है या बाद में चल रहा है, सो इट तो डजंट वर्क. आप मैरिज के अगेंस्ट हो कि आप अफेयर के अगेंस्ट हो? बोथ द थिंग. तो आप रिलेशन में आने के भी अगेंस्ट हो गए कि आपको लाइफ में कभी किसी से कमिटेड होना ही नहीं चाहिए, ना ही गर्लफ्रेंड होना चाहिए, ना ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, ना ही लाइफ में कोई कमिटमेंट होना चाहिए. अगर आपको वो पर्सन मिल रहा है तो दैट इज गुड कि हाँ. तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? रीजन तो बताइए, एक ऑप्शन बताइए. वो मिलेगा तो मिलेगा कैसे? वो आपको कैसे भी कहीं पे भी मिल सकता है. वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो कैसे भी कहीं पे भी मिल सकता, हो सकता है वो लव मैरिज में मिल जाए, हो सकता है वो अरेंज मैरिज में मिल जाए. तो उसका कोई प्रॉपर एक मैप नहीं है कि वहां जाने से वो मिलेगा. तो आपको लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा. अब डिपेंड करता है आप पे कि आप खुद के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो या एक सामाजिक रूप पे आगे बढ़ना चाहते हो. ये टोटली डिपेंड किस पर करता है. मेन क्वेश्चन ये है कि जो सामाजिक जो प्रेशर है वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? देखिए, प्रेशर में आकर तो खाना खाना भी गलत है, प्रेशर में आकर तो घूमने जाना भी गलत है, और प्रेशर में आकर जॉब करना भी गलत है, बिजनेस करना भी गलत है. प्रेशर ही गलत है. यू डू विदाउट प्रेशर वॉट एवर यू वांट टू इन लाइफ, डू विदाउट प्रेशर. इंडिपेंडेंट होकर, ब्राउड माइंड रखकर, एक पूरी चीजों को अपने हिसाब से समझ कर ही करिए. उसके फेवर में मैं आपके हूं. पर टॉपिक्स आपने 3 निकाल लिए, एक है प्रेशर वाला, एक है मैरिज वाला, एक है अफेयर वाला. इन तीनों टॉपिक को आप मर्ज करना चाह रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तीनों टॉपिक्स अलग अलग हैं. टॉपिक सारे अलग हैं, बट मुझे उन तीनों टॉपिक के बारे में तो जानना तीनों है. टॉपिक का आप ही ने आपका आंसर दिया है कि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, वो हमें कहीं भी मिल जाए. तो कहीं भी का कोई एक रोड मैप नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें वहां मिलेगा या यहाँ मिलेगा. उससे हमें मिलने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. चाहे शुड नॉट बी प्रेशर ना. हाँ, देयर शुड नॉट बी प्रेशर. आई एम एग्री विथ यू, बट यू हैव टू वॉक, यू हैव टू मूव ऑन. अगर जब तक आप बढ़ोगे नहीं आगे तब तक मिलेगा कहाँ से?
चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। सिर्फ आपको जो कुदरती मिलता है वो 4 लोग मिलते हैं, माँ बाप भाई बहन। इसके अलावा कोई भी कुदरती नहीं मिलता। आपको खुद को चलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो उसको आपको बढ़ना पड़ेगा। यू कांट सिट हियर इन दिस रूम एंड यू कैन सी शिमला। आपको शिमला जाने के लिए यहाँ से चल के जाना पड़ेगा, गाड़ी में गेयर डालना पड़ेगा, तेल जलाना पड़ेगा, तो ही आपकी गाड़ी शिमला तक पहुंचेगी। हो सकता है आप शिमला तक ना पहुंच पाओ, आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाए, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जाना है तो निकलना तो पड़ेगा, गाड़ी में गेयर तो डालना पड़ेगा, स्टार्ट तो करना पड़ेगी। ओके, आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट कि हमें स्टार्टअप लेना पड़ेगा, उस Yeah. डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। बट अगर उसमें आगे चांसेस है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो फ्यूचर में, तो क्या करेंगे? अगर आप शिमला के लिए निकले, जो मैंने पहले लाइन में बोला था, और रास्ते में गाड़ी का पंचर हो जाए तो आप क्या करोगे? पंचर टायर निकाल के चेंज करोगे, पंचर बनवाओगे, गाड़ी आगे बढ़ाओगे। ये प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आप सोचो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट माइनर हुआ या मेजर हुआ उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्सीडेंट छोटा सा हुआ तो गाड़ी आगे बढ़ सकती, जा सकती। मैं मेरी लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं हरिद्वार जा रहा था, मेरा रात में एक्सीडेंट हुआ। मेरे पास गाड़ी थी और साइड से वो पूरी कट गई थी, लिटरली वो डिवाइडर से ठुकी और साइड से पूरी कट गई। उसके बावजूद भी मैं हरिद्वार गया क्योंकि मुझे जाना था, क्योंकि उस कंडीशन में थी, चल के चले थे, लोग देख रहे थे साइड से कटी हुई है, बाकी मैं लेकर गया। तो ये डिपेंड करता है, इस गाड़ी को आप आपकी लाइफ से जोड़ो कि आपकी लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी कि नहीं। अगर उस लेवल का एक्सीडेंट होता कि गाड़ी 4 बार पलटी खा जाती तो ना आप आगे बढ़ सकते हो ना वो गाड़ी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सर्विस सेंटर में जाकर रिपेयर कराना। जी, मैं सहमत हूँ आपके पॉइंट से, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ट्रेजेडी होती है तो सर्विस सेंटर इज द ऑप्शन। Why don't you understand that that? doesn't work in the relationship. Why does it then work? There are your family members, they are your parents, there is court, everything, everyone is here. So what's the problem with अगर that? आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो हाँ, नहीं हो और आप उससे शादी कर रहे हो, तो पहले कनेक्शंस बनाओ। अगर आपको शिमला जाना ही नहीं है तो आप गाड़ी में गेयर डाल ही नहीं पाओगे ना। तो पहले शिमला जाने का माइंडसेट करो कि आपको जाना है या नहीं जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द दिस। सेकंड थिंग इज कि आप वो पर्सन राइट है आप जिससे मैरी कर रहे हो। देखिए, राइट या रॉन्ग तो अभी अपन ने इसी टॉपिक पे बात करी। अगर आपको शिमला जाना है तो आपको गाड़ी में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ोगे नहीं, अब आप पहले से बोल दो रोड की कंडीशन कैसी है, तो ये तो आपको या तो गूगल से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, या कोई गया हो उससे पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सही आंसर दे, उसमें तो आपको खुद को जाके देखना पड़ेगा। इसके लिए मेरे गुरु एक ही बात बोलते थे, खुद के मरने पर ही स्वर्ग दिखता है। अगर स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपके लिए क्या सही है? क्या मेरे लिए ये सही है, जो काम करना है उसमें आगे बढ़ो, और जो नहीं करना है, जो करना ही नहीं है, उसकी तरफ देखो भी मत। आजकल इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आजकल जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डाइवोर्स केस बहुत ज्यादा बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। बहुत रेट बढ़ चुके हैं डाइवोर्स के। देखिए, तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? रीज़न सबसे बड़ा ये है, रीज़न जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपने माइंडसेट करा है कि मुझे गोवा घूमने जाना है। किसी ने आपको धक्का मार के शिमला की तरफ बढ़ा दिया, तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होना ही है ना, क्योंकि आप मन से शिमला नहीं जा रहे हो। डिपेंड करता है आपकी पहले से मेंटेलिटी कैसे सेट है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने मेंटेलिटी सेट कर ली मुझे शिमला जाना है, तो जैसे मैंने बताया मुझे हरिद्वार जाना था, गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद भी मैं पहुंचा हूँ। तो अगर आपको शिमला वाकई जाना है तो आप पहुंच जाओगे, और आपको नहीं जाना है तो आपको कोई कितना भी धक्का मारे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही है, आप मन से वो काम नहीं कर रहे। ये प्रैक्टिकली इसका सही आंसर है। सो जो स्कैम अभी चल रहे हैं शादी देखिए, में, स्कैम कुछ भी नहीं है। अगर आप देखा जाएंगे, शादी की बात करें लास्ट 4 to 5 ईयर जो मैं भी देख रहा हूँ, आपने भी देखे होंगे, ड्रम केस में क्या हुआ? किसी लड़की ने एक लड़के को मार के फेंक दिया, पैक कर दिया। उसके अलावा आपने देखा सोनम का बहुत फेमस केस अपने इंदौर का ही था। इंदौर का तो उस केस में भी आपने क्या कहा, लड़की ले जाकर उसको मर्डर करवा दिया। तो उसकी प्लानिंग ही नहीं थी शिमला तक जाने की, उसको शादी करने का कोई प्लान ही नहीं था। उसका प्लान दैट्स माय क्वेश्चन, अगर शादी नहीं करनी तो हाँ क्यों कहा? तो इस चीज को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा सामने वाले से। जो भी है, आप किसी भी प्रेशर में ना खुद करो ना सामने वाले को मजबूर करो। पहले सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी में गेयर डाला जाए, अन्यथा नहीं डाला जाए। पर उसके पहले ये है कि हमें गाड़ी में बैठ के इतना लंबा सफ़र तय करना है या नहीं करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रास्ता निकालोगे उसका। और करना ही नहीं है तो फिर कोई भी बोले, कुछ भी समझाए, कुछ भी करे, सोसाइटी हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नहीं करना, नहीं होगा कुछ।